अब हम यहाँ पर सीखेंगे प्रैक्टिकल। सबसे पहले आज हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल। टेबल बनाना कैसे है आपको। तो हम चलते हैं अपने सिस्टम पे। MySQL ऑन करो, अब फाइल पे जाएंगे, एक न्यू टैब ऑन करेंगे, स्कीमा पे जाएंगे और यहाँ पर आपको ये बने हुए कुछ डेटाबेस पहले से दिखाई देंगे, ये वाले डेटाबेस। अब आप अपना एक डेटाबेस बनाएं सबसे पहले, क्योंकि जो भी टेबल आपकी होती है वो डेटाबेस के अंदर बनती है। तो सबसे पहले आपको डेटाबेस बनाना होगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने की जो कमांड होती है वो होती है क्रिएट, उसके बाद आप लिखते हैं डेटाबेस। और जो भी डेटाबेस आप यहाँ बनाएं, याद रखें कि वो डेटाबेस यहाँ पर पहले से बना हुआ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद है, तो आप भी किसी भी दूसरे नाम का डेटाबेस यहाँ बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बनाता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ DemoDB। स्टेटमेंट के एंड पर सेमीकोलन लगाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे इस बटन पर क्लिक करके। आपका ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। देखिए डेटाबेस क्रिएटेड, ग्रीन साइन आ चुका है। अब हम इस डेटाबेस को यूज करेंगे। डेटाबेस को यूज करना इसलिए जरूरी है ताकि उसमें अंदर टेबल बनाया जा सके, रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए। अब हम इसमें इसे यूज करेंगे पहले ताकि टेबल बन पाए। तो डेटाबेस को यूज करने की कमांड होती है यूज और उस डेटाबेस का नाम लिख दीजिए, कंप्लीट कमांड। तो ये डेटाबेस यूज करने की कमांड है, सिंपल। अब हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट। अब आपका ये डाटा यूज हो जाएगा। जैसे ही आप इसे रन करेंगे आप देख सकते हैं आपका डाटा यहाँ पर यूज हो चुका है। यहाँ पर ऐसा कुछ आपको दिख नहीं रहा है, तो रिफ्रेश कर लो, देखना चाहते हो तो। रिफ्रेश करते ही आपको एक नया ब्लॉक दिख गया, सब कुछ आ रहा है वहां पर, समझ रहे हो। रिफ्रेश करोगे तभी तो दिखेगा कुछ नया। अब आप इसके अंदर टेबल क्रिएट करेंगे, अंदर यहाँ पे टेबल बनाएंगे आप। टेबल बनाई कैसे जाती है उसका पहले आप सिंटेक्स देखिए। टेबल बनाने का यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, उसको ध्यान रखिएगा, दिस वन। मान लीजिए आपको कोई टेबल बनाना है और टेबल, इस कमांड को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट टेबल और ये टेबल का नाम। तो जब भी कोई टेबल आप बनाएंगे तो टेबल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और उसे बंद करेंगे। टेबल में जो भी एट्रीब्यूट आप बनाते हैं एक एक करके उनके नाम लिखें। ये आपके टेबल के एट्रीब्यूट का नाम है, जैसे कस्टमर आईडी, और यहाँ पर आप देखेंगे उसका डेटा टाइप लिखा हुआ है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि यहाँ पर जो कस्टमर की आईडी आएगी वो टेक्स्ट हो सकती है, जैसे कि S22, S23, तो वहां पर टेक्स्ट डाटा भी हो सकता है आपका। मैक्सिमम डिजिट 10 रखी गई है यहाँ पर। उसके बाद अगला कॉलम बनाने के लिए कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर नए कॉलम का नाम लिखेंगे। तो ये हो गया कस्टमर नेम, और यहाँ पर फिर से आपने एक साइज दिया। तो ये दर्शाता है कि जो भी कस्टमर का नाम डाला जाएगा उसके लेटर की संख्या मैक्सिमम 30 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। अगर किसी का नाम इससे बड़ा गया तो ये लेगा नहीं। साफ समझ में आ रहा है। ये हो गया कस्टमर जेंडर, ये हो गया उसका पासकोड। गॉट इट। तो ये समझाने के लिए था, लेकिन हम अपना एक नया टेबल खुद से क्रिएट करेंगे। तो फिलहाल हमारा यहाँ पर टेबल बनाने का है, तो हम यहाँ पर क्रिएट स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। सिंटैक्स आपको पता चल ही गया है। सो नाउ डू योर टास्क। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके अंदर एक एक करके एट्रीब्यूट लिखना है। याद करो एट्रीब्यूट क्या थे। पहला एट्रीब्यूट था स्टूडेंट आईडी, और याद करो उसमें डेटा कैसा था, टेक्स्ट डेटा था। तो यहां पर मैं लूंगा कैप, और उसका हम एक साइज मेंशन कर देते हैं। पहला काम हो गया। दूसरा एट्रीब्यूट नेम, उसका डेटा कैसा था, अगेन टेक्स्ट था, तो लिया कैप, साइज उसका भी मेंशन कर दिया। अगला क्या था, डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने लिखा डेट ऑफ बर्थ। इसका डेटा कैसा होगा, डेट टाइप का होगा। नेक्स्ट पर गए। नेक्स्ट डेटा था फीस, ये कैसा होना चाहिए, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में 3-4 डाटा टाइप आपको बताए थे, टिन, स्मॉल इंट और इंट। अब उसकी फीस, अगर आपने यहाँ पर स्मॉल इंट ले लिया, स्मॉल इंट की एक मैक्सिमम रेंज होती है 32,000 समथिंग। अब उसकी फीस 64-65 हजार हो गई, कल को बढ़ गई, टैक्स लग गया, तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे लिखा मैंने वहां पर डाटा 32,000 था, तो हम नहीं चाहते ना कि दिक्कत आए, तो हम यहाँ पर इंट यूज कर सकते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप काम करेंगे ना,
तो जो होल नंबर होते हैं वहां पर ज्यादातर डेवलपर इंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एज वेज पर इंट यूज ना करके वो टिनी इंट वगैरह यूज करते हैं, क्योंकि एज तो किसी का 32,000 नहीं हो सकता भाई, लेकिन सैलरी हो सकता है। तो वहां पर सोच समझ के काम करना है आप, फ्यूचर को देखते हुए कि भाई ये डाटा आ सकता है यहाँ पर। कभी वहां भी आप फिट कर दें डाटा, देखें किसी की सैलरी वहां पर लिखी हुई है 2000 और आप उसके हिसाब से ठोक दें वहां पर स्मॉल इंट, दूसरी सैलरी नहीं जाएगी, दिक्कत आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंट। नेक्स्ट क्या था, एड्रेस। तो यहाँ लिखा मैंने एड्रेस का एक फील्ड और यहाँ पर हम लिखेंगे उसका नाम। तो एड्रेस किस में आएगा, बड़ा हो सकता है एड्रेस, कैर पे गए वो काफी बड़ा हो जाएगा, 255 से बड़ा अगर एड्रेस हो गया तो वैर कैर ही ले लेते हैं। तो यहाँ लिखा वैर कैर और यहाँ पर एक साइज मेंशन कर दिया 500, एड्रेस बड़ा हो सकता है तो हमने एक साइज मेंशन कर दिया 500। अब टेबल जब आपका पूरा क्रिएट हो जाए तो आप इसे यहाँ पर करेंगे एग्जीक्यूट, और इसे एग्जीक्यूट करने का कमांड जैसे आपको बताया था वही फायर करना है, दैट इज कंट्रोल एंटर, या फिर आप यहाँ पॉइंटर रखें लास्ट में और ये बटन प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप ये बटन प्रेस करेंगे नीचे देखिएगा आपकी कमांड एग्जीक्यूट होगी तो ग्रीन सिग्नल और नहीं होगी तो एरर आएगा।